अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मुहतरम सामिईन किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया और ख़वातीन इस्लाम, गुज़िश्ता खुतबे जुमा में आप हज़रात के सामने इस बात की अपील की गई थी कि क़ुरआन और सुन्नत की जानिब रुजू किया जाए, तौहीद को अपनाया जाए और मुसलमान नई नस्लों की तालीम और इस्लामी तरबियत पर तवज्जो दें, क्योंकि तालीम के बग़ैर जदीद दौर की आँखों से आँखें मिलाना और इस्लामी तरबियत के बग़ैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और दुनिया की तरक्की और आखिरत की तरक्की की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने आप हज़रात के सामने आज के खुतबे जुमा की इब्तिदा में सूरे हुजरात की चंद आयतों की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे हुजरात में इंसानी ज़िंदगी के रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के आदाब और अहकाम से मुताल्लिक़ बहुत सारी अहम बातें और अहम किस्म की गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का हमको हुक्म दिया वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपकी इत्तिबा, आपके आदाब और आपके हुकूक और आपसे मुताल्लिक़ कुरान और सुन्नत के अंदर जो कुछ वारिद हुआ है उन चीज़ों को अपनाने का हुक्म दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए मुसलमान आए दिन जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उस शख्सियत की इत्तिबा और पैरवी, आपकी सीरत के तकाजे और सीरत के मुताबिक चलने के तकाजे क्या हैं, इस पर मुसलमान तवज्जो नहीं देता। किसी ने तकलीद शख्सी के नाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कटघरे में खड़ा कर रखा है। कोई इस बात का दावेदार है कि मैं इत्तिबाए रसूल और मोहब्बत रसूल के तकाज़ों की तकमील करता हूँ, लेकिन अमल बिल हदीस और सुन्नत के मुताबिक अमल की कोताही के नतीजे में उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। कोई मोहब्बत रसूल का वो उसलूब इख्तियार करता है जो उसलूब कुरान और सुन्नत की वारिद हदीस और आयात में कहीं भी नहीं मिलता, और उसका दावा करके मोहब्बत रसूल का शहदाई अपने आप को करार दे करके वो मोहब्बत रसूल का दावा तो करता है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपकी वसीयतों, आपके अहकामात से मुताल्लिक इतना ज्यादा गाफिल और सुस्ती का शिकार है कि आपने आखिरी वसीयतों में यहूद व नसारा पर जिन असबाब की वजह से लानत भेजी, आज वही मोहब्बत की दावेदारी करने वाला तबका उन्हीं असबाब में गिरफ्तार होकर के कब्र परस्ती और मुख्तलिफ अंदाज की कब्र परस्ती के फितनों का, उसके बिदआत का, उसमें किए जाने वाले शिरकियात का शिकार है। उसके बावजूद बज़अमे खुद ये सोच करके बैठा है कि मैं मोहब्बत रसूल का सबसे ज्यादा सच्चा दावेदार हूं। आज के दौर में अगर ये देखा जाए कि मुसलमानों की तादाद कितनी है, इस्लाम के नाम लेवा कितने हैं, इस्लाम का दावा करने वाले कितने हैं, इस्लाम के नाम पर मस्जिदें तामीर करने वाले कितने हैं, एक एक इजलास और एक एक इज्तिमा में
इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर जमा होने वाले लाखों अफराद कितने हैं, तो इसकी तादाद वैसे ही मिलेगी जैसे एक सैलाब आ गया हो, लेकिन उसकी हकीकत वही होगी जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गुसाउन का गुसा इस्सैल, तुम्हारी तादाद तो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी तादाद में होगे, लेकिन तुम्हारी मिसाल समंदर में या सैलाब में उठने वाले झाग और खशो खाशाक के मानिंद होगा कि तुम हर जानिब नजर आओगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत कूड़े करकट के मानिंद बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इत्तिबाए रसूल से दूरी के नतीजे में, मोहब्बत रसूल का दावा करने के बावजूद उसके तकाजों पर अमल न करने के नतीजे में तुम दीन से इतना दूर निकल जाओगे कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करोगे लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आएगा। इन्हीं चीजों के बारे में सूरतुल हुजरात की इब्तिदा में रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अपनी बात को अल्लाह और उसके रसूल की बात पर मुकद्दम मत किया करो। जहां तुम्हारे सामने हुक्म रसूल आ जाए, दलील आ जाए, कुरान और सुन्नत की बुनियादें आ जाए, ये बात वाज़े हो जाए कि नमाज कैसे अदा करनी है, ये बात वाज़े हो जाए कि कहां रफ़लदैन करना है, ये बात वाज़े हो जाए कि कहां पर कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी है, ये बात वाज़े हो जाए कि किस अंदाज की जिंदगी गुजारनी है, तो तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल करके उसके मुताबिक फेर दो। ये तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी है। कुरान और सुन्नत का दावा करना, मोहब्बत रसूल का दावा करना, इत्तिबाए रसूल का दावा करना, ये हमारे लिए काफी नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के हकीकी मफहूम और हकीकी तकाजे की जानिब लौटे। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अपनी बात को अल्लाह और उसके रसूल की बात पर मुकद्दम मत किया करो। जो बात तुम्हारे सामने वाज़े हो जाए, जो तरीका कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुताबिक तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए, उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दो। अपनी अक्ल को, अपनी राय को, अपने इमाम की तकलीद को, अपने इमाम के फतवे को उस पर मुकद्दम मत करो। अगर तुम मुकद्दम करोगे तो रब्बे कायनात ने आगे जाकर के उसके बारे में तुमको वईद भी सुना दी। तो फरमाया, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ए लोगों सुनो, ईमान वालों सुनो कि अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अपनी बात को मुकद्दम मत किया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। रब्बे कायनात का तकवा इख्तियार करने का दावा करने वाले कितने बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार गुजरे। जंगलों में गोशा नशीनी इख्तियार करके उन लोगों ने अपनी जिंदगी को दुनिया से काट लिया, लेकिन तकवा का तकाजा ये नहीं था। अगर तकवा का तकाजा ये होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को न टोकते। इबादत करने के साथ साथ आराम का हुक्म देना, रोजा रखने के साथ साथ कभी कभार बगैर रोजे के रहना, शादियां करने के साथ साथ शादियों का एहतमाम करना, इस दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाना, बच्चों के साथ चहल करना, हंसी मजाक करना, उनकी तरबियत पर तवज्जो देना, ये सब का सब तकवा और परहेजगारी का हिस्सा है। कोई शख्स ये कहे कि मैं शादी नहीं करूंगा, कोई शख्स ये कहे कि मैं दुनिया से कट करके जिंदगी गुजारूंगा, कोई शख्स ये कहे कि मैं हमेशा रोजाना रोजे का एहतमाम करूंगा, कोई शख्स ये कहे कि मैं रात भर क़यामुल लैल और तहज्जुद का एहतमाम करूंगा, ऐसे लोग बातिल नजरिए पर हैं। इस रात को रब्बे कायनात ने जहां तहज्जुद के लिए बनाया है, वहीं आराम करने के लिए भी हमको इस बात का हुक्म दिया। जहां रोजा रखने का हुक्म दिया, वहीं ये भी कहा कि बगैर रोजे के रहो, वरना बुढ़ापे में ये कमजोरी तुमको उचक ले जाएगी, तुम्हारी जिंदगी इबादत से भी महरूम हो जाएगी। इस वजह से फितरी जिंदगी गुजारना, इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलना, इस्लाम ने जो आसानियां दी हैं उन आसानियों को अपनाना, ये भी इबादत है,
ये भी तकवा का तकाजा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अपनी बात को मुकद्दम मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो और सुन लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो, तुम इस बात को भी कान खोल करके सुन लो और अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि अपनी आवाज को नबी की आवाज पर मुकद्दम मत किया करो, नबी की आवाज पर बढ़ा करके पेश ना किया करो। जहां नबी का हुक्म तुम्हारे सामने आ जाए, वहां किसी इमाम के हुक्म, किसी इमाम के फतवे, किसी इमाम के तकलीद या किसी इमाम के किसी कौल की गुंजाइश नहीं रह जाती, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको रब्ब कायनात ने मासूम बनाया, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए, जिनको शफाअत उज़्मा अता फरमाई, जिनको जन्नतुल फिरदौस और ऐसे ही दूसरे मकामात पर एक मकाम दिया, जिनके इशारे के नतीजे में चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिनकी पैरवी को राह हिदायत और मुखालिफत को फितना और फसाद करार दिया गया, उस नबी की पैरवी कोई दूसरा उस मकाम को नहीं ले सकता है। लिहाजा अगर कोई मुसलमान नबी की जगह पर किसी दूसरे के फतवे पर चलेगा, किसी दूसरे के कौल को तरजीह देगा, तो गोया वो अपने आप को अजाब के हवाले करके तबाही और बर्बादी की जानिब बढ़ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करो, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, और सुन लो, जैसे आपस में गुफ्तगू करते हो, एक आदमी की आवाज बुलंद हो जाती है, एक चीखने लगता है, जोर से बोलने लगता है, अपनी बात को मनवाने के लिए मुख्तलिफ असालीब इख्तियार करता है, अपनी बात को तस्लीम कराने के लिए मुख्तलिफ दलीलें पेश करता है। जैसे आपस में तुम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हो, वैसे नबी के सामने या नबी की दलील आ जाए, उसकी हदीस आ जाए, तो उस वक्त में इस तरीके पर गुफ्तगू न करो, बल्कि जैसे ही नबी का फरमान और नबी का हुक्म आता है, तुम खामोश हो जाओ, अपने सरे तस्लीम को खम कर दो, उसको तस्लीम कर लो, दिलो दिमाग में उस बात को बैठा लो और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी बात को ढाल करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। और उसके बाद क्या फरमाया? फरमाया, अगर नबी की आवाज पर या नबी के हुक्म पर तुम्हारी आवाज या तुम्हारी बात को मुकद्दम कर दिया गया, तो इस बात को समझ लो, अन तहबत अमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल तबाह कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको खबर भी नहीं होगी कि कब तुम्हारे अमाल तबाह कर दिए गए। आज मुसलमानों की कैफियत इसी अंदाज की कैफियत है कि उनके अमाल जाये हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज नबी की आवाज पर मुकद्दम हो चुकी है, उनकी तकलीद इत्तिबाए रसूल पर मुकद्दम हो चुकी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी के हुकूक का सिर्फ दावा ना करें, बल्कि उसके तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फजीलत बयान फरमाई, फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, जिन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया, अपनी आवाजों को पस्त कर लिया, आपने जो कुछ कहा उसको तस्लीम कर लिया, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। इसके अव्वलीन मुखातब सहाबे किराम हैं, वो सहाबे किराम जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के लिए, आपकी आसाइश के लिए, आपके दिफा के लिए अपने जान और माल को कुर्बान कर दिया। रब्ब कायनात ने फरमाया, जो लोग नबी की आवाज के आगे अपनी आवाज को पस्त करते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे लोगों के बारे में रब्ब कायनात ने क्या ऐलान किया है? फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
इन लोगों के दिलों को तकवा के लिए जांच लिया है, तकवा के लिए मुंतखब कर लिया है। लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम, इन लोगों के लिए रब कायनात की बख्शिश है और अजर अज़ीम है। हम रब कायनात से इस मजलिस में ये दुआ करते हैं, ये भीख मांगते हैं, ए रब कायनात हमको इत्तिबाए रसूल के इस मफहूम को समझने, इसके तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारने और जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमा दे। आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, जो लोग आपको पर्दे के पीछे से पुकारते हैं, ये बाज बद्दू और देहाती और गवार किस्म के लोग आकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर, आपके हुजरे के बाहर खड़े हो गए। कैलूला का वक्त था, आप आराम फरमा रहे थे, उन लोगों ने वहां से आवाजें देना शुरू की तो रब्ब कायनात गजबनाक हो गया। उसने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, फरमाया ये लोग शुऊर नहीं रखते, इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी तो ये है, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये सब्र करते, इंतजार करते, यहां तक कि आप आराम फरमाने के बाद सलाते असर के लिए इनके पास निकलते, इनके पास आकर के इनसे पूछते कि मामला क्या है, क्या जरूरत है। लिहाजा इनकी जिम्मेदारी थी कि सब्र करके इंतजार करते और इनके लिए इसी में भलाई और खैर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और रहम करने वाला है, तो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को मुकद्दम न करने का हुक्म दिया गया। नबी की बात को अपनी बात पर, अब नबी की बात पर अपनी बात को मुकद्दम न करने का हुक्म दिया गया। ऐसे ही रब्ब कायनात ने हमको हुक्म दिया कि अपनी आवाज को पस्त रखें, नबी के साथ उसके आदाब का ख्याल करें, उसकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करें। उसके साथ जब मुखातब हों या उसकी अहादीस हमारे सामने आए तो इज्जत व वक़ार के साथ, संजीदगी और मतानत के साथ उसका सामना किया जाए, ताकि कोई तौहीन न होने पाए, कोई तनकीस न होने पाए, किसी अंदाज की गुस्ताखी न होने पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आवाज को पस्त रखना, पर्दे के पीछे से भी अगर नबी को मुखातब करना है तो उसके भी आदाब हैं, वक्त का ख्याल करना है और ऐसे ही इस बात का लिहाज रखना है कि ये कौन सा वक्त है जिस वक्त हम जा करके नबी की बातों को लेना चाहते हैं। उन औकात का ख्याल करना, आपकी बातों पर सब्र करना, सब्र करके इस बात का इंतजार करना कि नबी आएंगे या उनका फरमान आएगा तो हम उसके जरिए से हिदायत पाएंगे। ये नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद आयतें सूरतुल हुजरात की इब्तिदा में नाजिल फरमाई। आज अंबिया का पैगाम देने वाले, अंबिया की दावत को दुनिया के सामने आम करने वाले, अंबिया के असालीब को दुनिया के सामने वाज़ेह करने वाले, अंबिया के तर्ज पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे की अंजाम दही की कोशिश करने वाले वो उलमा हैं जो उलमा कुरान और सुन्नत और मनहजे सहाबा के मुताबिक चलते हैं। और इन्हीं उलमाए रब्बानियीन के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ए लोगों सुन लो, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं और ये अंबिया अपनी वरासत में मालो दौलत नहीं छोड़ते बल्कि इल्म छोड़ते हैं, नबूवत का पैगाम छोड़ते हैं, रब्बे कायनात के अहकाम छोड़ते हैं, कुरान और सुन्नत को छोड़ते हैं। लिहाजा इन चीजों को अपनाओ, इन चीजों को तुम तक पहुंचाने वाले अंबिया के वारिस उलमा की कद्र व मंजिलत को समझो। नबी जब तक जिंदा थे उनके बारे में यह हुक्म दिया गया और यही हुक्म, इसी के तकाजों की तकमील करना आज के दौर में उलमा के हुकूक में भी शामिल है। लिहाजा हम उलमा अगर कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ के मुताबिक कोई बात करते हैं तो उनकी बात पर अपनी बात को मुकद्दम न किया जाए। उलमा अगर कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ के मुताबिक कोई गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न किया जाए, उलमा का एहतराम किया जाए, उलमा के हुकूक का ख्याल किया जाए।
ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुकूक का तज़किरा कर दिया। उसके बाद आगे फरमाया इन्हीं आयात में आयत नंबर 6 में रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालो एक बात और कान खोल करके सुन लो, बगौर उसको सुन करके अपने ज़हनो दिमाग में बैठा लो कि सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिको फाजिर गलत बयानी करने वाला कुरान और सुन्नत की जानिब अपनी बातों को मंसूब करके आए और तुमको दीन सिखाए तो उसकी बातों को बगैर तहकीक के तस्लीम न किया करो। आज के दौर में बेशुमार दाई, दुआत और वाइज़ीन हैं जो कुरान और सुन्नत का रंग चढ़ा करके कुरान और सुन्नत से गुमराह करने वाली बातें मुसलमान तबके को पेश करके गुमराह करते हैं। और मुसलमान इतना गया गुजरा है कि उसके सय्यात और मुनकरात को, बिदआत और शिरकियात को उसके लिए मुज़य्यन कर दिया गया। वो शिर्क को इस्लाम समझता है, तौहीद समझता है, बिदअत को सुन्नत समझता है, कुफ्र को इस्लाम समझता है। लिहाजा अगर कोई फासिक व फाजिर कोई बात लेकर के आए तो रब्ब कायनात ने हुक्म दिया कि तुम फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लिया करो। और उसके बाद फरमाया अन तुसीबू कौमम बिजहाला, सुनो अगर तुम तहकीक नहीं करोगे, ऐसे ही बातों पर अमल कर लोगे, यकीन कर लोगे। सोशल मीडिया की पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों के लिए गुमराही का सबसे बड़ा सबब बनी है। जिसको जर्रा बराबर लिखना आता है अपनी उंगलियों को हरकत दी, तहकीक की नहीं की और उसको पोस्ट कर दिया। और लोग इस बात को नहीं समझते कि आपकी झूठी खबर, आपकी गलत बयानी, आपकी कमजोर बातें जितनी ज्यादा वायरल होंगी, और हकीकत यह है कि झूठ ज्यादा वायरल होता है, वो जितना वायरल होगा आपके लिए उतना वबाले जान बनेगा, उतना कयामत की मसूलियत मुश्किल होगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। फरमाया इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक व फाजिर, नाकाबिले एतमाद कोई शख्स जो कुरान और सुन्नत के नाम पर बिदआत को फैलाता हो या झूठी खबरें फैलाता हो, वो आ करके तुमको कोई खबर दे तो उसकी तहकीक कर लो, बगैर तहकीक के उस पर अमल न करो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो जहालत में तुम अपने लिए मुसीबत को मोल लोगे और बाद में उसका जो नतीजा निकलेगा उस पर नदामत और हाथ को हाथ से रगड़ने के सिवा, अफसोस करने के सिवा, आंसू बहाने के सिवा कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि उसकी तलाफी भी उसके वायरल हो जाने के नतीजे में अब मुमकिन नहीं रही। लिहाजा पहले इस बात पर गौर व तदब्बुर किया जाए। आगे फरमाया वालमू, ए लोगों सुनो और इस बात का इल्म रखो, इस बात पर यकीन रखो, अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, कि तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह मौजूद हैं और आज के दौर में उनका पैगाम मौजूद है, सही हदीस मौजूद हैं, उनके वारिसीन मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत को मनहजे सलफ के मुताबिक पेश करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुन लो, तुम्हारे दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनितुम, अगर वो बहुत सारे उमूर में तुम्हारी पैरवी करेंगे, तुम जो चाहोगे उनसे मनवा लोगे और वो मान लेंगे, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, तो ऐसी सूरत में तुम परेशान हो जाओगे। वो जानते हैं कि कौन सी बातों को माना जाए, किन बातों को नजरअंदाज किया जाए, किन बातों पर तुमको समझा करके किनारे कर दिया जाए। आज के दौर में हमारे नौजवानों का बिलखुसूस और मुस्लिम आवाम का ये मिजाज है कि अपने हम मिजाज उलमा को तैयार करके या तलाश करके उनसे अपने मसाइल पूछे जाएं ताकि हमारी मर्जी के मुताबिक जवाब मिले और उसके बाद उसको लेकर के उड़ खड़े हों, उस पर अमल करें, दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा करें कि फला इसको गलत कहता है लेकिन फला ने सही कहा है और सही कहने वाला सही है क्योंकि हमारी मर्जी के मुताबिक है। आपने ये सही और गलत का फैसला कौन सी सलाहियत की बुनियाद पर किया है?
कौन सी मसूलियत है, ये एक मुस्तकिल सवाल है। लिहाजा अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन को ढालने और दीन में जवाज तलाश करने की कोशिश न की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, सुन लो तुम्हारे दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और उनके वारिसीन उलमा और कुरान और सुन्नत के दुआत मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र, अगर बहुत सारे उमूर जिनका तुम मुतालबा करते हो ये उलमा या ये नबी आखिर ज़मा मान ले तो तुम मुश्किलात में फंस जाओगे। वलाकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम को मुखातब फरमाया वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, लेकिन रब्ब कायनात ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद फरमाया है, यानी तुम्हारे ईमान को रब्ब कायनात पसंद फरमाता है। वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और इस पसंदीदा ईमान को रब्ब कायनात ने तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, आगे फरमाया रब्ब कायनात इस बात को नापसंद करता है कि तुम कुफ्रिया अमाल को अंजाम दो, तुम गुनाहों को अंजाम दो, या ऐसे ही तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान और सुन्नत के दलाइल की मुखालफत करो, नाफरमानी करो। इन चीजों को रब्ब कायनात नापसंद फरमाता है। उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही दे दी कि ये सहाबे किराम का ईमान, उनका तकवा और उनके दिलों में ईमान का मुज़य्यन हो जाना और कुफ्र, फिस्को फुजूर और नाफरमानी के कामों से दूर रहना, ये सहाबे किराम की बुनियादी सिफत है। इसी वजह से रब्बुल कायनात ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग हिदायत याफ्ता हैं, राहे हिदायत पर चलने वाले लोग हैं। और आखिर में रब्ब कायनात ने इन आयात में फरमाया फज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। 8वीं आयत करीमा है, ये रब्ब कायनात का फजल है, उसकी नेमत है जो सहाबे किराम के ऊपर नाजिल की गई। तो इन तीनों आयतों में, इन मुख्तलिफ आयतों में दीन के वो 3 अहकामात जिनकी जानिब पिछले खुतबे जुमा में इशारा किया गया था, उन चीजों की मुकम्मल सराहत रब्ब कायनात ने फरमा दी है। एक बात तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक की जाए, यानी तौहीद को जहां इख्तियार किया जाए वहीं इत्तिबाए रसूल के इन आदाब और इन अहकामात को इख्तियार किया जाए। वहीं दूसरी जानिब सहाबे किराम जिन्होंने इसका हक अदा किया और जिनके ईमान की तहसीन और ईमान की तज़यीन की गवाही रब्ब कायनात ने इन आयात में दे रखी है, जिनको रुश्दो हिदायत वाला करार दिया, जिनके ऊपर मगफिरत की नवेदे जाफजा सुनाई, उन लोगों के बारे में उनके उसवा को इख्तियार करने के लिए भी रब्ब कायनात ने इन आयात में इस ज़ाब्ते को वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने और कुरान और सुन्नत को सहाबे किराम के फहम और सहाबे किराम के शुऊर को पर इख्तियार करके जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।